की ये तहरीक थी। क्या सुल्तान उल हिंद सरकार गरीब नवाज ने शहाबुद्दीन गौरी को बुला करके हिंदुस्तान में परचम इस्लाम लहराने का हुक्म दिया था। ये तहरीक भी सरकार गरीब नवाज ने लाई थी बगदाद के वली कामिल से। तुम क्या समझते हो, ये औलिया खाली मुसल्ला लेकर के घूमते थे? या औलिया इकराम सिर्फ गद्दी नशीन थे? नहीं मेरे अजीजों, ये हुकूमत वक्त को आंख में आंखें डालकर बात करते थे और फिर निज़ाम मुस्तफ़ा की बात ललकार करके करते थे। आज के ज़माने में कुछ लोगों ने औलिया को ऐसा पेश किया है जैसे वो दुर्वेश बस जंगल में रहते थे और कुछ नहीं। नहीं मेरे अजीजों, वो अल्लाह के शेर थे, अल्लाह के शेर थे। इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। वो कभी लोमड़ीपन का उन्होंने अपने आप में इजहार ही नहीं किया कि नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा, कभी नहीं। वो गरजते थे अपने तख्त पर, अपनी खानकाहों पर। देखिए खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह अबुल मुजफ्फर उसको कहते हैं, बगदाद का वो खलीफा, अब्बासी खलीफा, बड़ा ताकतवर, और उसी के ज़माने में गौसे पाक हैं। एक फारस से आने वाले अजमी अब्दुल कादिर, शेख अब्दुल कादिर, जब बगदाद की जामा मस्जिद में बयान कर रहे हो, दरो दीवार हिल रहे हैं। वो अपने खिलाफत के दरबार में बैठा है खलीफा, अचानक बहुत जोर की आवाज आई, पूरे महल में गूंज गई। पूछा ये आवाज कैसी बगदाद में? लोगों ने मालूम करके बताया कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने छींक मारी, उनके मुरीदों ने सिर्फ जवाब दिया है। उनको छींक आई थी, जवाब में लोगों ने यरहमुकल्लाह कहा, वो खलीफा वक्त के महल तक पहुंच गई आवाज। तो उसने कहा ये तो पूरा हिला देने की बात है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, आवाज हो सकता है तुम्हारी मस्जिद से बाहर जाए ना जाए, तुम्हारी आवाज का दारो मदार तुम्हारे गले पर नहीं है। एक बार तुम पुकारोगे, पहुंचाना मेरे मौला का काम है। अब हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है, किसके किसके टायर फटते हैं, ये सब बात की बात है। तुम पुकार करके तो देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पर अजीज़ान गिरामी वक़ार मुस्तंजिद बिल्लाह आया और वही किया जो हर अय्याश करता है। जाहिर सी बात है, मौलवी साहब कुछ ले दे के छोड़ दो, जान बख्श दो, जाओ कहीं बैठो, आप अल्लाह अल्लाह करो। कहाँ ये हुकूमत सियासत की बातों में आप आ गए? चंद दिनों पहले मैंने भी